हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल विंग्स टू कैरियर। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस चीज़ का पता है कि हम लोग लास्ट टर्म पे बेसिक मैथमेटिक्स और लॉगरिदम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चालू करने वाले हैं कंपाउंड एंगल्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी 8 to 9 वीडियोस में टोटल कवर होगा। इसका पार्ट ए आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट ए में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कंपाउंड एंगल्स टोटली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है, जो कि 10th में आप लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देख चुके होंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड नेक्स्ट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये 3 टॉपिक इस वीडियो के थ्रू हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्रीक वर्ड है जिसको 2 पार्ट में आप तोड़ेंगे, ट्रिग्नोन और मैट्रॉन में। तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो इसका मतलब निकल के आता है मेजरिंग साइड ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल की साइड का मेजरमेंट। तो ये क्या है कि ट्राइंगल की ज्योमेट्री पे बेस्ड है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। एक ट्राइंगल मेनली ये राइट एंगल ट्राइंगल से निकल के आई है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल से बेस्ड है। और आज ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ देखते देखते काफ़ी इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ होने लगा है। जैसा कि इस थ्योरी में लिखा है कि डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम्स, एटम्स का स्टेट डिस्क्राइब करने में यूज़ करते हैं। साइंस ऑफ सेसिस्मोलॉजी में इसका यूज़ होता है। डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइन करने में इसका यूज़ होता है। तो काफ़ी वाइड यूज़ होने वाला अब टॉपिक बन चुका है ट्रिग्नोमेट्री। अब देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के मेजरमेंट्स किस तरह से होते हैं। 2 तरह से हम लोग एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले एंगल मेजरमेंट के लिए 2 मेथड्स यूज़ होती है, जिसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल मेथड और या फिर उसी का दूसरा नाम है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिग्रीज़ का। अगर एंगल आपका 90 डिग्री अगर सब्सटीट्यूट करता है, 90 डिग्री है एंगल पे, दोनों मेरी फिंगर्स हैं, तो 90 डिग्री अगर एंगल सब्सटीट्यूट करता है। दूसरा 1 डिग्री, जो 90 डिग्रीज में टोटल 90 डिग्री है, तो जिसमें से 1 डिग्री को 60 मिनट्स बोला जाता है और 1 मिनट को बोला जाता है 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम लोग मेजरमेंट देखते हैं एंगल का सर्कुलर सिस्टम की बेस पे। यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम जब हम लोग यूज़ करते हैं तो एंगल यूज़ किया जाता है रेडियन में। एंगल को रेडियन में मेज़र करते हैं। जब सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं तो वो एक रेडियन में होता है। 1 रेडियन का मतलब होता है कि आपका सर्कल ने सेंटर से एक रेडियस आर्क अगर सरकमफेरेंस पे ड्रॉ करते हैं तो उसने कितनी आर्क का एरिया उसने रोका है, कितना आर्क उसने लिया है, लेंथ आर एट द सेंटर ऑफ रेडियस आर, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो सर्कुलर सिस्टम का यूज़ आर्क के थ्रू हम लोग करते हैं। आर्क से पता लगाया जाता है कि सर्कुलर सिस्टम में एंगल को कैसे मेज़र किया जाए। तो इन दोनों ही सिस्टम्स में रिलेशन होता है d/90 इज इक्वल्स टू r/π/2। हियर d इज़ योर डायमीटर एंड r इज़ योर रेडियस। तो दोनों सिस्टम्स में रिलेशन d/90 इज इक्वल्स टू r/π/2 है। ये आपका कह सकते हैं अभी आपका इंग्लिश सिस्टम है एंड दिस इज़ योर सर्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट सी, इफ थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब ये देखिए, ये चीज़ आपको फिजिक्स में भी यूज होती है जब आप डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सर्कल में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी क्या है, उन सब में इसका यूज़ होता है। तो देखिए अगर आपका रेडियस आर का सर्कल अगर एल आर्क कट करता है थीटा एंगल बनाने पर, तो रिलेशन जो होगा L/R इज इक्वल्स टू थीटा रिलेशन होता है। L/R इज इक्वल्स टू थीटा रिलेशन होता है। जो L है और R है, दोनों की जो यूनिट्स है वो यूनिट दोनों की लेंथ की होगी और दोनों की सेम यूनिट होगी। और जो थीटा है, थीटा रेडियंस में होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में जो थीटा है उसको कैलकुलेट किया जाता है रेडियंस में। नेक्स्ट हम लोग जो इतना पार्ट पढ़ा है सिर्फ इसी पे एक इलस्ट्रेशन है, वो देख लेते हैं। इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्किल सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री को सबसे पहले
अगर रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो 60 को जो भी आपका डिग्री दी हुई है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है पाई बाई 3। पाई अपॉन 180 से 60 को मल्टीप्लाई करने पर पाई बाई 3 आ गया। और यहाँ पे ये सी लिखा गया, इसका मतलब ये है कि पाई बाई 3 एंगल सब्सटीट्यूट कर रहा है आर्क एट सेंटर। इस सी का मतलब, इस सी से आप लोग थ्योरेटिकली ये कह सकते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कि पाई बाई 3 इज द एंगल सब्सटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर। और 75 डिग्री इसने अब सेंटर पे कितना एंगल बनाया है इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 75 इंटू पाई अपॉन 180 जो कि 5 पाई बाई 12 आता है। और यहाँ भी सी लिखा हुआ है, मीन्स ये भी सेंटर पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, लेंथ सेम है तो एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा का यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा L अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। तो R दोनों का अलग अलग है बिकॉज रेडियस दोनों ट्राइंगल्स दोनों सर्कल की अलग अलग है, बट बोल रहा है कि जो लेंथ सब्सटेंड है R की लेंथ दोनों की लेंथ S होगी। तो ये दोनों की लेंथ S है तो S को दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल दें, दोनों के लिए S कैलकुलेट करें और दोनों के S को इक्वल कर दें। अब इसके लिए S जो सेकंड सर्कल है उसके लिए S है 5 पाई बाई 12 इंटू R2 और फर्स्ट के लिए है 3 पाई बाई 3 अपॉन R1। दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से R1 और R2 में रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 5:4 आता है। नेक्स्ट अब इसमें सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अब चालू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का आपको इंट्रोडक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ को हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं लेक्चर्स में। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से ये चीज़ आती है। अब एक मैं आपको एक्सप्रेशन बताऊं, थीटा के सामने वाला जो साइड है उसकी लेंथ अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ का रेशियो अगर p बाई एच है तो उसी को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में साइन थीटा बोल दिया गया। तो साइन थीटा सिर्फ सिंपली इस रेशियो का कोई नाम दे दिया। मान लीजिए इसमें आपका नाम भी हो सकता था, कुछ भी नाम रखा जा सकता था, तो जिसने रखा साइन थीटा इसका नाम रखा। तो सिर्फ p बाई एच को हम लोग p बाई एच के रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। उसी तरह एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कॉस थीटा बोला जाता है और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के रेशियो को टेन थीटा बोला जाता है। अब मान लीजिए ये रेशियो p बाई एच ना हो कि h बाई पी हो तो उस केस में साइन थीटा को भी उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा बोल दिया गया, 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा बोल दिया गया। मीन्स कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो p अपॉन एच को h बाई पी लिख देंगे कॉसेक थीटा के केस में। उसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो उसको सेक थीटा बोल दिया गया और उसके साथ साथ इनका रेशियो भी अपोजिट हो गया। रेशियो b बाई एच से h बाई बी बन गया। टेन थीटा को भी अगर अपोजिट करते हैं मतलब रेसिप्रोकेट करते हैं तो टेन थीटा को कॉट थीटा नाम दे दिया गया और उनका रेशियो भी अपोजिट हो गया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ है, इन्हीं का आपको यूज़ देखना है। आगे चल के लास्ट जब 11th का कोर्स एंड होगा तो इनका इन्वर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ है, इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज से हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर में। तो P इज़ द परपेंडिकुलर, B इज़ द बेस एंड H इज़ हाइपोटेन्यूज। B को बेस या फिर एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं जिस एंगल को हमने लिया है उस एंगल से। नेक्स्ट अब लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और इसी को आप लोग टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करें कि साइन थीटा और कॉस थीटा को एक बार डिवाइड करा के देखें, दोनों के रेशियो को डिवाइड कराएं तो p बाई एच अपॉन b बाई एच क्या निकल के आएगा, p बाई बी। और p बाई बी दरअसल है क्या, टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा भी लिखा जा सकता है और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, इन सबको आप अपने माइंड में याद करके रखें बिकॉज ये सब आइडेंटिटीज़ ही ट्रिग्नोमेट्री की आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की लाइफ पूरा ये आइडेंटिटीज़ ही हैं, ये फार्मूलाज ही हैं जो कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ आएंगे और जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ आएगी उससे पहले ये फार्मूलाज यूज़ आएंगे।
तो इन फार्मूलाज को आप नोट कर लें। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज आने वाले हैं जिनको आपको याद ही करना है, इसके अलावा उनका और कुछ नहीं ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट, अब इसी फार्मूला को लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग RHS में ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर RHS में ले जाएं तो ये फार्मूला हमारे पास बन के आता है। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नहीं पता है तो अभी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वैल्यूज़ देखेंगे और आपको पता भी होंगी, उन वैल्यूज़ को आप रख के इस फार्मूले में सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं। अब देखिए ये फार्मूला दरअसल आपको दिखने में कैसा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लग रहा है, तो इसको तोड़ के हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में लिख सकते हैं। तो दरअसल सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। उसी फॉर्मूले को आप लोग अब इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको भी लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, और ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, तो इसको सिंप्लीफाई करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देते हैं, तो इसको नाइन्थ फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो जो 9th फार्मूला है वो 8th फार्मूले से ही बना है, और 8th फार्मूला भी कहीं ना किसी फार्मूले से ही मिलके बना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, आप एक ही चीज़ को साइन थीटा को आप लोग 10 तरीके से, कोई चाहे तो 20 तरीके से भी साइन थीटा को लिख सकता है। तो बिकॉज फार्मूला ज़्यादा हैं तो नेस्टिंग ज़्यादा कर सकते हैं, नेस्टिंग ज़्यादा कर सकते हैं तो नए नए फार्मूला ज़्यादा बना सकते हैं। तो बस आपके क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसमें नेस्टिंग होगी बस ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि एक ही फार्मूला को लिखने के कितने तरीके, एक ही एक्सप्रेशन को लिखने के कितने तरीके होते हैं। अब देखो साइन थीटा को सबसे पहले साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है तो सिंपली साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा की फॉर्म में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल करते ही साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल हो जाता, कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाता है। अभी लास्ट टर्म में हम लोग फार्मूला देख के हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोथ साइड अगर रूटिंग कर देते हैं तो कॉस थीटा की फॉर्म में साइन थीटा को ये लिखा जा सकता है, टेन थीटा की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। आप लोग वापस से इस फॉर्मूले को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखें, कुछ मैनिपुलेशन करें, आपके पास सिंपली साइन थीटा आपको दिख जाएगा। कॉट थीटा की फॉर्म में साइन थीटा को इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका भी मैनिपुलेशन का, बस इसको भी प्रूफ करने का, प्रूफ देखने का इसका एक ही तरीका है। कॉट थीटा को आप लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखें। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आपको जो एक्सप्रेशन है वो सीधा सीधा कॉस साइन थीटा दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 मैनिपुलेशन में आपको ये फॉर्मूला सीधा साइन थीटा लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या करें, आप सिंपली सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखें और आपके सामने साइन थीटा वापस से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा के लिए फॉर्मूलाज बनाने हैं, डिराइव करने, देखना है, प्रूफ देखना है, आपको मैनिपुलेशन करके देखना है कहीं इन फार्मूलाज में कुछ गलती तो नहीं है। मैनिपुलेशन करके देखें, टेन थीटा को इसको टेन थीटा में बनाएं, कॉस थीटा में कॉट थीटा को कॉस थीटा की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये कैसे लिखा गया आप लोग इसको देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ नहीं, सिर्फ 2-3 फार्मूलाज की नेस्टिंग होगी, उन्हीं से वापस से उन्हीं को मैनिपुलेट करके आप लोग वापस से ये फार्मूला ला सकते हैं। तो इस फार्मूले, सभी फार्मूलाज को बताना पॉसिबल नहीं है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, तो सिर्फ आपको करना क्या है, इन सब फार्मूलाज को एक बार आप प्रूफ कर लीजिए, मीन्स मैनिपुलेशन करके वापस चेक कर लीजिए, रिवर्स चेकिंग कीजिए कि ये फार्मूला, जैसे कि ये फार्मूला वापस से कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। ये जो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा फार्मूला है, वापस से सेक थीटा में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। बस आप इस तरह से मैनिपुलेशन करके देखें और इनको याद करने की कोशिश करें, इनको शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको ये फार्मूला जल्द से जल्द याद हो सके। इनके लिए कुछ भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हमेशा याद ही करना है, प्रूफ कहीं भी काम नहीं आएगा, काम आएगा सिर्फ ये फार्मूला। नेक्स्ट इस पे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोला है, और ये चीज़, ये एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका, क्वेश्चन को आप 10 सेकंड देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले cos 6 थीटा कॉमन ले लें, बिकॉज ये सब बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ बहुत छोटी क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर cos 6 थीटा कॉमन ले लेते हैं तो cos 6 थीटा कॉमन लें यहाँ से। अब सबसे पहले तो एक्सप्रेशन बनेगा cos 6 थीटा इंटू cos 6 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में -1। तो जब आप सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मूला को देखेंगे तो ये लिखा होगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर का होल क्यूब, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसको ओपन करने का तरीका है cos स्क्वायर क्यूब,
प्लस 1 स्क्वायर क्यूब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो उसका वो फार्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। उस फार्मूले को आप सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो आप 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को RHS में लाएंगे तो सिंपली साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसको आप साइन थीटा लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें इसीलिए दिया गया था ताकि साइन थीटा को कॉस थीटा लिख सके। आपको वापस से बता देता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल कैसे आया। 1 को आप सिंपली जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखा था, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे तो कॉस टू दी, अब देखिए कॉस स्क्वायर की जगह साइन थीटा होगा तो कॉस की पावर 6 की जगह साइन क्यूब हो जाएगा। तो साइन क्यूब इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल क्यूब माइनस 1, और इसको सिंपली आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू। अब देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक्सप्रेशन के थ्रू आप 1 लिख सकते हैं और 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हम लोग, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इस इलस्ट्रेशन में क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा लिखा है। तो इसको आप ऐसे पढ़िए साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये आपको दिखेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, जहाँ पे a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा एंड b की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप सिंपली क्या लिख सकते, देखिए यहाँ पे इसको सिंपली आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन के लिए क्या करना है, इसको एक्सप्रेशन को आप ब्रेक कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये आपको दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा एंड b की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। सिंपली अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया। 4 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 बन गया और यहाँ भी ये क्वांटिटी 1 बन गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -2। बहुत सिंपल आंसर आ जाता है। तो इस एग्जांपल्स के थ्रू मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपको सारे फार्मूलाज अगर आपको रिमाइंड है, माइंड में आपके सारे फार्मूलाज हैं, तो किस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था वो सिंपली कैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू -3 में कन्वर्ट हो गया। तो -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप लोगों को बस इस ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए एक ही फार्मूला यूज़ करना है कि सारे फार्मूलाज को आप लोग रिमाइंड करें, एक पेज में लिखें, अपने वॉल पे चिपकाएं, सुबह एक बार पढ़े, शाम को एक बार पढ़े। तो इस तरह से बहुत जल्दी आपको सारे फार्मूलाज रिमाइंड हो जाएंगे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट था। ट्रिग्नोमेट्री के फर्दर 7 to 8 लेक्चर्स और आएंगे जिसमें आपका कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल कवर हो जाएगा। मींस एक लेक्चर अगर 20 मिनट का है तो आपका 160 मिनट्स में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी कवर हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में जैसा हम लोग पिछले लेक्चर्स में करते थे कि कुछ इलस्ट्रेशन देखते थे, इसमें भी कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे और इसके लिए भी क्वेश्चंस आपको ब्लॉग में मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैं आपको फिर बता दूं, इस चैप्टर के लिए आपको एक ही करना है कि फार्मूलाज को आपको याद करना है, कुछ फार्मूलाज के प्रूफ जो कि हम लोग आगे जैसे जैसे आपकी स्टडीज़ आगे बढ़ेंगी हम लोग आगे देख लेंगे। अदरवाइज जिनका प्रूफ हम नहीं देखेंगे उनकी कभी भी आपको यूज़ नहीं होगी। So thank you guys for watching this video on mathematics. If you like this video, share it with your friends and subscribe my channel Wings to Career and press the bell icon for more updates.